जय श्री राम कृष्ण हरि साई राम जी। सभी साईं भक्तों को कैसे हैं आप। आई होप बाबा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और बाबा की मस्ती में मस्त होंगे। और बताइए कैसी चल रही है आप सभी की लाइफ। अच्छी चल रही है ना। जिसकी अच्छी नहीं चल रही कोई बात नहीं, सबूरी ही रखिए, बाबा आपकी लाइफ भी अच्छी कर देंगे। क्या पता अभी आपकी परीक्षा का लास्ट पड़ाव हो और इससे आगे आपकी सफलता ही सफलता हो। सो सबूरी रखिए, बाबा सब ठीक कर देंगे। आज का साईं संदेश। रुक जाइए, गहरी सांस लीजिए और एक पल के लिए अपनी सारी चिंताओं को साईं के चरणों में रख दीजिए, क्योंकि आज साईं आपसे कुछ कहने आए हैं। एक संदेश जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। चिंता क्यों करते हो मेरे बच्चे, जब मैं हूँ तो तुम क्यों घबराते हो। आइए सुनिए साईं का वो संदेश जो सीधे आपके दिल तक पहुँचेगा। हम सभी के जीवन में चिंता एक छाया की तरह रहती है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी, रिश्तों की उलझनें, आर्थिक समस्याएं, स्वास्थ्य की परेशानी या फिर भविष्य का डर। हम सोचते रहते हैं, घबराते रहते हैं और थकते रहते हैं, लेकिन क्या इससे कुछ बदलता है? नहीं ना, सिर्फ मन अशांत होता है। साईं बाबा ने कहा था, जो सच्चे दिल से मुझ पर भरोसा करता है उसकी चिंता मैं करता हूँ। चिंता विश्वास की विपरीत दिशा है। जहाँ चिंता है वहाँ श्रद्धा नहीं टिक सकती और जहाँ श्रद्धा है वहाँ चिंता घुस ही नहीं सकती। पता है, शिरडी में एक भक्त आता था। वो किसान था। हर बार बाबा से कहता, बाबा फसल बर्बाद हो गई, अब क्या होगा, मेरे घर का गुजारा कैसे चलेगा। बाबा मुस्कुराते और कहते, तुम चिंता छोड़ दो और मुझ पर छोड़ो सब कुछ। लेकिन वो किसान समझता ही नहीं था। लेकिन एक बार भारी सूखा पड़ा, बाकी खेत सूख गए, लेकिन उस किसान के खेत में बूंद बूंद बारिश हुई। लोगों ने पूछा, ये कैसे हुआ, हम सबके जो खेत थे वो तो सूख गए, लेकिन तुम्हारे खेत में ये बारिश कैसे हुई। तो पता है किसान ने क्या कहा, मैंने अपनी चिंता बाबा को दे दी थी तो बाबा ने संभाल लिया। मैंने चिंता करना छोड़ दिया था, इसलिए मेरी चिंता मेरे बाबा ने की। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे तुम मुझसे प्रेम करो, मुझ पर भरोसा करो और चिंता छोड़ दो। मैं तुम्हारे जीवन की बागडोर संभाल लूँगा। पता है, आज भी साईं हमारे पास है। हम जब अकेले होते हैं, टूट जाते हैं, तो वो हमें थामने के लिए तैयार रहते हैं। बस एक भरोसे की डोरी चाहिए। बाबा कहते हैं, मन की शांति चाहिए तो मन मेरे हवाले कर दो। जीवन की डोर खुद ना खींचो, बस मुझे थामे रहो। आज आप जिन परेशानियों से जूझ रहे हैं उनमें से कई का समाधान साईं के चरणों में है। लेकिन शर्त बस एक है, विश्वास रखो, चिंता नहीं। तो चलिए कुछ ऐसे कदम उठाएं जो साईं की राह पर लेकर जाएं। प्रार्थना करें, रोज़ सुबह और रात को बाबा से प्रार्थना में बाबा का धन्यवाद करें। जो कुछ प्रॉब्लम है और सबका भला मांगे, सबकी भलाई मांगे, क्योंकि जो कोई दूसरों का भला मांगता है ना, तो उसका भी बाबा भला ही सोचते हैं। ये सोचकर नहीं कि मैं अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का भला करूं, नहीं, सच्चे दिल से दूसरों का भला सोचो। चिंता को लिखे और जला दे। अपनी परेशानी एक कागज़ पर लिखिए, बाबा के सामने रखिए और कहिए, अब जे तेरी। बाबा उस चिंता को अपने पास रख लेंगे, क्योंकि बाबा सबके दुखों को दूर ही तो करते आए हैं और आगे भी करेंगे। ये हमारा विश्वास है हमारे साईं पर। आप ऐसा करके रखिएगा, करके देखिएगा, आपका मन भी हल्का होगा और आपकी परेशानी भी दूर हो जाएगी और आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कैसे हो गया, क्योंकि साईं पर विश्वास साईं का चमत्कार ही तो होता है। नाम स्मरण करें, ओम साईं राम, ओम साईं राम। बस यही जाप मन को शांत करता है।
आप जो भी नाम जपना चाहें उसे जपिए। बस सच्चे दिल से, शांत मन से नाम स्मरण कीजिए। श्री साईं सच्चरित्र का पाठ करें। बाबा का साईं सच्चरित्र पढ़ने से आप साक्षात उनसे मिलते हैं। अगर आप सच्चे दिल से ना, आपको एक बात बताऊं, अगर आप सच्चे दिल से मन को शांत करके साईं सच्चरित्र पढ़ने के साथ साथ उन्हें समझने की भी कोशिश करते हैं ना, लगातार अगर आप पढ़ते हैं तो बाबा आपको साक्षात दर्शन देंगे। जी हमने फील किया है। बाबा आपके सामने भी आ सकते हैं, आपको किसी रूप में दर्शन भी दे सकते हैं, लेकिन आपको उस वक्त ये महसूस ज़रूर करवा देंगे कि साईं आए थे और साईं ज़रूर आते हैं। जी मेरा अनुभव है। चाहे आपके सपने में भी आ सकते हैं, लेकिन आपको समझ आ जाएगा कि आपने बाबा को कहा था कि बाबा आए और बाबा आ भी जाते हैं। साईं सच्चरित्र पढ़ना मत भूलिए, कभी भी स्किप मत कीजिएगा, एक दिन भी नहीं। क्योंकि अगर किसी दिन आप बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं ना, आजकल की लाइफ में समझ सकती हूँ बहुत बिज़ी होती है, अगर आप पढ़ नहीं सकते ना तो आप यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, साईं लीला टीवी पर में भी होगा, या फिर साईं सच्चरित्र आप लिख कर देखना, ऑडियो आपको मिल जाएगी, उसमें से ज़रूर सुना कीजिए। अगर कोई बस में सफ़र करता है या फिर कहीं आते जाते हैं ना बाहर, तो आप ऑडियो लगाकर ज़रूर सुन लिया कीजिए वो भी, क्योंकि आजकल हम पढ़ने से ज़्यादा सुनने में यकीन रखते हैं। क्योंकि इतना टाइम होता नहीं कि पढ़ पाएँ, लेकिन जिनके पास वक्त है ना, प्लीज़ 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 उन सबसे गुजारिश है कि वो साईं सच्चरित्र को ज़रूर पढ़ो भी और जानो भी कि साईं बाबा उसमें क्या कहना चाहते हैं। और जिनके पास वक्त नहीं है, कम वक्त है, तो वो ज़रूर सुन लिया कीजिए, बहुत ही बेनिफिट होगा और बाबा आपको दर्शन भी देंगे। अगला है सेवा करें, किसी की मदद कीजिए। बाबा वही मिलते हैं जब आप इन बातों को अपनाएंगे। आप खुद महसूस करेंगे चिंता धीरे धीरे बाबा ले रहे हैं और शांति आपको मिल रही है। आज बाबा फिर कह रहे हैं, तू बस मुझे याद रख, चिंता की गठरी मेरे पास रख दे और चैन की नींद तुम ले लो, क्योंकि मैं हूँ ना तेरे साथ हर पल। इस वीडियो को देखते वक्त जो भी चिंता आपके मन में है, अभी इसी पल आंखें बंद कीजिए और साईं के चरणों में रख दीजिए। साईं कहते हैं, चिंता मुझ पर छोड़ दो, बस चिंता छोड़ दो और विश्वास ले जाओ। अगर आपका मन हल्का हुआ हो तो इसे दूसरों के साथ ज़रूर साझा करें, क्योंकि शायद कोई और भी चिंता में डूबा हो और साईं का ये संदेश उसका भी जीवन बदल दे। तो आप ये नेक कार्य ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि नेक कार्य करने में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। नेक कर्म आपको बहुत 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 आगे लेकर जाएंगे। तो इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिसको हो सके उसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और क्या पता वो आपको दुआ में याद रखें, क्या पता वो दुखी हो और इस वीडियो का ही इंतज़ार कर रही हो, क्या पता आपको बाबा का ही ये संदेश मिला हो कि आप इस वीडियो को आगे शेयर करें। हमारा कुछ और मोटिव नहीं होता कि हम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ ला पाएँ या कुछ भी नहीं होता। बस यही होता है कि अगर कोई दुखी है उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुंच जाए। मुझे पता है बहुत सारे चैनल्स हैं, वो भी अपने परिवार के ही है, जो भी आप देखते हैं साईं भक्त साईं परिवार ही तो है। बस मैं चाहती हूँ कि अगर किसी के पास कोई भी वीडियो ऐसी पहुँच जाए या आप शेयर करते हो ना, तो वो बाबा का ही आदेश होता है। हम तो कुछ भी नहीं करते, वो साईं ही करवाते हैं हमसे। ये टॉपिक मिला, बाबा का आदेश,
और मैंने आप तक पहुंचा दिया, और आगे आप सभी की जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दुखियों तक पहुंचाएं। क्या पता आपकी वीडियो शेयर करने से उनको उससे मुक्ति मिल जाए, उसकी परेशानी दूर हो जाए। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय साईं राम। जय जय साईं राम।